कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए थे। प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए थे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 और 5 किए थे। क्वेश्चन 4 और 5 किए थे तथा परिचय प्रश्नावली 11 जो है उसका परिचय पढ़ा था। वृत्त के त्रिज्यखंड जीवा, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड आदि के बारे में पढ़ा था तथा कुछ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 भी 2 वीडियो में करे थे। एक वीडियो में तो परिचय और क्वेश्चन 1 और 2 किया था, दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं। क्वेश्चन 4 और 5 में क्या है, क्वेश्चन 4 और 5 नहीं, क्वेश्चन 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है, त्रिज्या 21 सेमी वाले एक वृत्त 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। पहले तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो चाप द्वारा त्रिज्यखंड बनाया जाएगा उसका क्षेत्रफल, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि क्या क्या ज्ञात करना हमें। ये कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ये इसका जीवा हो गई, ये केंद्र है। तो एक तो ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एक इस चाप की लंबाई, ये जो चाप बन रहा है ये चाप, ये ए बी, जो ए बी दे रखा है डायग्राम में ए बी, तो ए बी का ये जो भाग है ये पी मान लो आप, ए पी बी, एक ये ज्ञात करना है, ए पी बी ज्ञात करना है। और एक ये कह रहा है तीसरे सवाल में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड कौन सा होगा, ये भाग होगा इसका, ये इस जीवा के द्वारा ये वृत्तखंड बनाया गया है, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो चलिए हम करना, क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए हम करते हैं। पहला सवाल क्या है, दिया क्या गया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L। चाप की लंबाई क्या होगा, क्या होगी, पाई r, 2 पाई r और थीटा बटे 360, ये होगी चाप की लंबाई। 2 पाई r क्या है, वृत्त की परिधि, थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है, r वृत्त की त्रिज्या है और 360 इसमें साथ होता ही है। तो हम मान लिखते हैं, थीटा का 60 डिग्री मान है और ये है 360, गुणा में क्या है पाई 2 और पाई का मान है 22/7 और r का मान है 21, r का मान 21 है। अब हम इसे और आगे सोल्व करते हैं, तो 21 में 7 का भाग कितने बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो ये तो पहले ये सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 में 60 में 360 में 60 का भाग जाएगा 6 बार, तो ये तो आएगा 1/6, गुणा में है 2, फिर गुणा में है 22 इस 7 में 7 का भाग 21 में 3 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3। फिर दोबारा ये और ये 2 गुणा 3 6 हो जाएंगे, क्यों, ये 2 गुणा 3 बराबर हो जाएंगे 6 यहाँ, और एक नीचे 6 है, तो ये क्या बचेगा अपने पास
22 सेंटीमीटर, यानी कि चाप की लंबाई अर्थात चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर होगी। चाप की लंबाई कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर होगी। तो चाप की लंबाई तो ज्ञात कर ली हमने। सेकंड सवाल में क्या है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 और पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है 21 इंटू थीटा बटे थीटा है 60 और 360, ये हो गया। तो इसको सरल करेंगे तो एक स्टेप यहीं लिख लेते हैं अपन आगे। तो 21 में 7 का भाग जाएगा 3 पर, तो 22 तो है ही, गुणा में 3 हो जाएंगे, गुणा में 3 गुणा में 21, और 60 में 360 में 60 का भाग जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 1/6। दोबारा हम कैंसिल आउट करेंगे इनको, एक यहाँ लिखते हैं अपन, अब यहाँ लिखते हैं 22 गुणा 3 गुणा 21 को 21 लिख देंगे और 1/6। तो यहाँ तो 2 है इसमें, तो इसके 1 2 ये पहले इसको कैंसिल करते हैं अपन, ये 3 कैंसिल होगा 2 बार, और ये 2 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ऊपर 11। तो यहाँ क्या आएगा? 11 गुणा 21, 11 गुणा 21, और आगे 11 गुणा 21 करेंगे तो ये आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं? तीसरे सवाल में क्या है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्तखंड कौन सा होगा? इस भाग का क्षेत्रफल, ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल और ज्ञात करना हमें। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे? देखो चलो करते हैं अपन आगे। यहाँ तक कर लिया हमने, क्या आया? ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने प्राप्त कर लिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा सवाल क्या है इसमें? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि सवाल नंबर 3, संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे हम? कैसे प्राप्त करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक चीज हम नोट करते हैं यहाँ, चूंकि त्रिभुज के सभी कोणों, सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
तथा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी के अन्य दो कोणों का मान भी 60 डिग्री होगा। अर्थात त्रिभुज ओ ए बी समबाहु होगा, ये हमें बताना था। तो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर। और भुजा क्या है? भुजा बराबर है 21 सेंटीमीटर। तो हम ऊपर वाली इस समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। समीकरण 1 से त्रिज्य खंड, समीकरण 1 से वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आया हमारे पास 231 माइनस ये √3/4 भुजा स्क्वायर या 231 माइनस √3/4 भुजा कितनी है? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 231 माइनस √3/4 इंटू 21 या 231 माइनस √3/4 गुणा 21 और 21 हो जाएंगे 441। और इस पूरे को सोल्व करेंगे, यहाँ लिख देते अपन √3/4 गुणा 441 बराबर क्या आएगा? ये आएगा 190.95 190.95 आएगा ये 95। तो यहाँ लिखते हैं अपन 231 माइनस 190.95 और इसको सरल करेंगे तब कितना आएंगे? गुणा में 1.732 और ये हो जाएगा 200। हाँ, ये गुणा कुछ नहीं होगा, सब कर लिया हमने। ये हो गया 190.95 और आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने प्राप्त कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 के बाद 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लिया, अब हमने क्वेश्चन 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन 6 में है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने, यानी कि ये क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं पहले 15 सेमी और केंद्र पर अंतरित कोण
अंतरित कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ये हो गया। अब हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं O, ये A, ये B, ये B। तो हमें कौन से भाग का क्षेत्रफल करना है ज्ञात? A P B का क्षेत्रफल। ये कैसे आएगा? ये आएगा ऐसे, त्रिज्यखंड O A P B का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। चूंकि केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज OAB के अन्य सभी अंतःकोण भी 60 डिग्री के होंगे तथा त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज होगा। इतना कर लिया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये। तो हम लिखते हैं 22/7 गुणा आर का मान कितना है? आर का मान है 15 गुणा 15 इसे सेपरेट कर देते थोड़ा, इधर बीच में नहीं आएगा ये बात जो लिखी हमने ये लिखनी जरूरी है। 15 गुणा थीटा का मान है 60 और बट्टे में 360 माइनस √3/4 गुणा भुजा कितनी है? 15 की पावर 2। अब करते हैं अपन इसको सरल। 22/7 गुणा 15 तो हो जाएंगे 225, और ये हो जाएंगे 1/6 माइनस ये √3/4 गुणा 225। 22/7 की जगह अपन लिख रहे हैं 3.14 गुणा 225 गुणा 1/6 माइनस √3/4 गुणा 225। ये आगे लिखते हैं 225 3.14 गुणा 1/6 और माइनस √3/4 इतना लिख दिया अपन ने। अगली स्टेप यहाँ करते हैं। अगली स्टेप है 225 3.14 गुणा 1/6 माइनस 1.73/4। इनके पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 225/100 2 0 लगा देंगे दोनों के नीचे, और ये हो जाएगा 314 माइनस 173। इसके बट्टे में 6 है और इसके बट्टे में है 4। तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो इसमें क्या आएगा? 0.225/100 225/100, और ये हो जाएगा, इसको सरल करने पर आएगा ये तो 314/6 तो हो जाएंगे 52.33
52.33 और माइनस में 173/4 हो जाएंगे 43.25 43.25 ये आएंगे। आगे क्या आएगा 225/100 गुणा में ये हो जाएंगे 9.05 ये आ जाएंगे 9.05 और अगले स्टेप में इसको गुणा करेंगे तो 2043/100 बराबर क्या आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आएगा इसका। अब ये तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया अपन ने, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्र इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पुनः क्वेश्चन नंबर 2 है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई r² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई r² क्या है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा 22/7 लिखते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं 22 ये लिखते हैं 3.14 × 15 × 15 माइनस 20.43 और ये सरल करने पर क्या आ जाएगा 706.5 माइनस 20.43 और आगे और सरल करेंगे तो 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लिए। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और 8 करेंगे तथा बाकी के और वीडियो बनाएंगे, उनमें इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।